कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म का शुरुआत क्यों होता है, क्या कारण है कि जैन धर्म का शुरुआत हुआ, फिर बाद में बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ, तो इस तरह बहुत सारे धर्म का शुरुआत क्यों हुआ। तो समझे बात को कि पहले जो उत्तर वैदिक काल में, पहले ऋग वैदिक काल के बारे में समझे। ऋग वैदिक काल का जो जीवन पद्धति था कैसा था, ऋग वैदिक काल का जो जीवन पद्धति था कैसा था, कर्म के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब क्या होता है कि कर्म के आधार पर ना होकर क्या होता है, जन्म के आधार पर होगा। मतलब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बच्चा वैश्य बनेगा, और जो क्षुद्र है वो क्षुद्र रहेगा। तो इस तरह जीवन पद्धति आगे धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण लोग का वर्चस्व जो है पूरा समाज में रहता है, हर एक ऊपर से लेके नीचे तक क्या होता है, पूरा ब्राह्मण साम्राज्य क्या होता है, वर्चस्व स्थापित होता है। तो इसमें बीच में क्या होता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में आपसी तालमेल गड़बड़ा जाता है। तो क्षत्रिय लोग को लगता है कहीं ना कहीं हम नीचे हैं ब्राह्मण से, अब ब्राह्मण जो है पूरा शोषण कर रहा है हमारा। तो इसीलिए आप देखिएगा कि इस सब कंडीशन में क्या हुआ कि आपका महावीर जो है जैन धर्म को शुरुआत करते, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया कि समझिए कि आपका उत्तर वैदिक काल में लोहे की शुरुआत हो जाती है, कि लोहा आ जाता है। तो लोहा आने से क्या होता है, कृषि के उपकरण बनते हैं। अब कृषि के उपकरण से क्या होता है कि जंगल की कटाई ज्यादा होती है, और जंगल की कटाई होने से क्या होता है कि गंगा घाटी वाला जो एरिया होता है वहां पे कृषि का उपज बढ़ जाता है, कृषि भूमि बढ़ जाएगा तो उपज बढ़ेगा। अब उपज बढ़ेगा तो लोगों के पास सरप्लस या अधिक धन आएगा, और धन किसके पास आएगा, जो लोग व्यापार करेंगे, काम करेंगे। काम कौन कर रहा है, क्षुद्र और वैश्य। आपका जो ब्राह्मण का जो स्थिति है वही रहेगा, क्षेत्र का जो स्थिति है वही रहेगा। लेकिन जो वैश्य थे और क्षुद्र थे उनके पास संपत्ति आया ना, जो संपत्ति आएगा तो बल भी आएगा। अब जब बल भी आएगा तो उन लोग अपना अधिकार चाहे नहीं चाहेगा। तो उस कंडीशन में ब्राह्मण लोग का पूरा मंदिर पर अधिकार था, नहीं था। तो इन लोग को लगा कि हम लोग को मंदिर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो कुछ हम लोग ऐसा करते हैं जहां हम लोग का सब कुछ हो। तो उस कंडीशन में आपका जो है जैन धर्म का शुरुआत होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा जैन धर्म के बारे में, महावीर के बारे में, ऋषभदेव के बारे में। अब समझिए यहाँ पे लिखा है जैन। तो जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, जैन शब्द संस्कृत का एक शब्द बना है जीन, किससे, जीन से बना। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। और या जितेंद्रिय, या मन वाणी और शरीर पे जिसने कब्जा कर लिया है उसको हम लोग विजेता बोलेंगे या जितेंद्रिय बोलेंगे। क्लियर हो गया पूरा पूरी चीज कि जैन शब्द संस्कृत के कौन वर्ड से निकला हुआ है, जीन से निकला। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। विजेता का मतलब क्या होता है, जितेंद्र। और जितेंद्र किसको बोले हम, जो मन वाणी और पूरा शरीर पे क्या है, उसका खुद का अधिकार है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आप लोग एक फोन चला रहे हैं, वो आपका अधिकार नहीं है उस पर, आपका फोन पे आपको अधिकार हो गया है। आप फोन छोड़ दीजिएगा 10 दिन तक, तब जानिएगा कि हम कंट्रोल अपने आप को कर रहे हैं। अब देखो जैन धर्म में टोटल कितना तीर्थंकर हुआ, 24। अब जानते होंगे टोटल कितना तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है। अब देखिए प्रथम तीर्थंकर नाम क्या था, ऋषभदेव। अब ऋषभदेव को आदिनाथ कहा जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में फंसाने के लिए आपको क्या देगा कि प्रथम तीर्थंकर कौन है, वहां से हटा देगा क्या, आपका ऋषभदेव हटा देगा, क्या ऑप्शन देगा वहां पे, आदिनाथ। तो गलती से गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं देगा। अब मार दिए क्या, इनमें से कोई नहीं, चला गया आपका एक नंबर, तो वो नहीं करना। तो आपका जो है प्रथम तीर्थंकर कौन हो गया, ऋषभदेव। उनको क्या बोला जाता है, आदिनाथ भी कहता है। और 22वें कौन थे, अरिष्टनेमि। पहले कौन, ऋषभदेव। 22वें कौन, अरिष्टनेमि। दोनों का इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये दोनों जो है आपका जैन धर्म के जो आपका तीर्थंकर थे, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, दोनों को उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में। क्वेश्चन ये पूछता है कि 24 में से किन दो तीर्थंकरों का जो है उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, क्या होगा, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव का किया गया। अब देखो 23वां तीर्थंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन है जी, पार्श्वनाथ। अब इसके बारे में पढ़िए, फिर महावीर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पार्श्वनाथ, इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, और इनकी माता का नाम बमा देवी। समझ लीजिए 23वें तीर्थंकर कौन, पार्श्वनाथ, और इनके पिता का नाम क्या, अश्वसेन, माता का नाम क्या, बमा देवी, और पत्नी का नाम प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती। और इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है, पारसनाथ। सबसे पहले समझिए कि ये जो 23वें गुरु जैसे पार्श्वनाथ, ये 30 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग करते हैं, और ये इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है, पारसनाथ। अब पारसनाथ को जैन धर्म क्या कहा गया, संवेद शिखर। पारसनाथ कहाँ पे है, गिरिडीह में। आपका झारखंड का जिला है गिरिडीह, वहीं पे क्या है, पारसनाथ। पारसनाथ का हाइट कितना है, 1365 मीटर, 1365 मीटर, या फिर फीट बोलेगा तो 4478 फीट, 4478 फीट। और यहाँ आपका पारसनाथ में जैन धर्म का 24 में से कितना, 20 तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। कितने, 20 तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति हुई है, ये तुम ये याद रखिएगा। और जैन धर्म का मक्का किसको बोलेंगे, जैन धर्म का मक्का
पारसनाथ। क्या बोलेंगे? पारसनाथ को बोलेंगे। अब आ जाओ बाबू 24वें तीर्थंकर। एकदम दिमाग में खोल कर रखो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा जब जैन धर्म के बारे में चर्चा होगा। अब देखिए कि 24वें कौन था? महावीर। कौन था जी? महावीर था। इनका जन्म कब होता है? 540 बीसी में, 540 बीसी में होता है इनका जन्म। अब देखिए कहाँ पे होता है इनका जन्म? कुंडग्राम। अभी कहाँ पे है? वैशाली। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में। इनका जन्म 540 बीसी में कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पे है? वैशाली में। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में। अब देखिए इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था जी? त्रिशला नाम था। और लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक कौन? चेटक। तो कर दिया, तो कर दीजिएगा। चेटक की बहन थी। बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम वर्धमान। सिद्धार्थ नहीं, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इसके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब तुम गलत नहीं बोला, माता बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? हाँ, तो माता बुद्ध को महावीर में कन्वर्ट नहीं करना है, तो याद रखिएगा। पिता का नाम क्या? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या? त्रिशला। बचपन का नाम क्या? वर्धमान। पत्नी का नाम क्या? यशोदा। पत्नी का नाम क्या? यशोदा। अब देखो इनकी पुत्री का नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। कहीं आपको प्रियदर्शनी देगा, कहीं आपको अन्नोजा देगा, और कहीं आपको अन्नोजा प्रियदर्शनी भी देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना। सबका नाम क्या है? एक ही है। अन्नोजा प्रियदर्शनी दे, या अन्नोजा दे, या फिर प्रियदर्शनी दे, तो याद हो जाएगा। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान। पत्नी का नाम क्या? यशोदा। पुत्री का नाम क्या? अन्नोजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम क्या था? जामिली। क्या नाम था जी? जामिली है। जामिली लिखा रहता कहीं के। अब देखिए दो वर्ड लिखे, चंपा और चंदना। क्या था? चंपा कौन थी? चंदना कौन थी? जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी का नाम क्या था? चंपा। और जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? चंदना। भिक्षुणी संघ की चेयरमैन कौन थी? चंदना। अब पहली भिक्षुणी कौन थी? चंपा। तो कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल। अब देखो यहाँ लिखे हैं विरोधी, मतलब भगवान महावीर के विरोधी थे, तो हम और आपके यहाँ भाई, आपका ही विरोधी होगा, मेरा विरोधी होगा, तो हर एक लोग का विरोधी होता है। जब इन लोग इनको नहीं छोड़ा तो हमको तुमको क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो समझो इनको दो विरोधी में, कौन? इनके दामाद। पहला जो दामाद था वही विरोधी था, जामिल। और दूसरा कौन? तीसगुप्त। कौन? तीसगुप्त। लेकिन जामिल क्या हो गया? अभी आगे इनका जो है बाद में इनको मानने लगे, इनके पहले क्या बने? शिष्य बने। तो इनके दो विरोधी हो गए। कौन कौन? जामिल और कौन? तीसगुप्त। अब देखो बाबू, ये क्या हो गया कि गृह त्याग किए। कितना वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर को छोड़ दिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, नंदीवर्धन की आज्ञा से। अब इनके शिष्य कौन थे? मखली पुत्र घोषाल। कौन? मखली पुत्र घोषाल इनके जो है आपको कौन थे? शिष्य थे। और यही जो है मखली पुत्र घोषाल क्या कहते? आजीवक संप्रदाय का स्थापना करते। किसका? आजीवक संप्रदाय। किसका? आजीवक संप्रदाय। कौन क्या था? मखली पुत्र घोषाल। मखली पुत्र घोषाल किसका शिष्य था? महावीर का। किसका? महावीर का। अब समझिए कि लेकिन प्रथम शिष्य कौन थे इसके? जामिल। इनका जो दामाद था और इनके विरोधी भी था। और इनकी बेटी का नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। अन्नोजा प्रियदर्शनी का हस्बैंड कौन? जामिल। जामिल कौन हो गया? महावीर का शिष्य, या फिर प्रथम विरोधी भी और प्रथम शिष्य भी। सब हो जाएगा, सब बोल दो। दामाद जितना जान रहे सब बोल देना भाई, ठीक है। तो प्रथम शिष्य कौन हो जाएंगे इनके? जामिल हो जाएंगे। बढ़िया। अब देखो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। यानी समझे बात को कि क्या हो गया? 30 वर्ष में घर छोड़ दिया, तो 30 वर्ष में घर छोड़े, अब 12 वर्ष की बाद ज्ञान प्राप्ति में कितना वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो कि 12 वर्ष की तपस्या, कठोर तपस्या के बाद क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति से 3-4 क्वेश्चन बनेगा जो आपको याद रखना है। कहाँ हुआ? जिरम्बिक गांव के नजदीक। जिरम्बिक गांव के नजदीक रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। क्या क्या बोले? कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? जिरम्बिक गांव में, रिजुपालिका नदी के तट पर और साल पेड़ के नीचे। फिर से बोलिए, कहा? कौन गांव? जिरम्बिक गांव। कौन नदी? रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया था? राजगृह में। कहा जी? राजगृह में प्रथम उपदेश दिया था। अब देखिए जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको 3-4 चीजों को उपाधि मिलता है। क्या क्या? केवलीन, जीन, आहार और निग्रंथ। क्या क्या बोले? केवलीन, जीन, आहार और निग्रंथ। इन चीजों की क्या मिलती है? इनको उपाधि मिलती है। अब समझिए इनकी मृत्यु कब हो जाती है? पावापुरी में, जो राजगीर में है, पावापुरी राजगीर में है। 72 वर्ष की अवस्था में मल्लराजा सत्यपाल की दरबार में। समझ लो
कि इनकी मृत्यु कब होती है? आपका 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में जो राजगीर में है मल्लराज कौन? सत्यपाल के दरबार में। तो ये आपका जो था महावीर से जुड़ा हुआ इंपोर्टेंट फैक्ट था। अब समझिए कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। देखिए जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए गए। क्या क्या समझिए? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। समझिए अहिंसा जानते होंगे, हिंसा नहीं करना। सत्य मैंने क्या? हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और अगला क्या है? असत्य है। असत्य का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह मैंने क्या हो जाएगा? धन को संग्रह नहीं करना, मतलब धन इतना नहीं रखना है कि किसी को दिक्कत हो, मतलब धन रखना ही नहीं रखना, धन को त्याग देना। और अगला जो क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। अब समझिए अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह ये सिद्धांत कौन दिया? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह की शिक्षा दी। अब 5वां ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा? महावीर। ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा? महावीर जी जोड़ दिए। अब देखो जैन धर्म में 3 रत्न हैं, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 3 क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, 3 रत्न हो गए। अब देखो ये ना, यहाँ देखो जैन संगति, जैन सम्मेलन, 2 जैन सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ, कब हुआ, अध्यक्ष कौन था, क्या काम हुआ, ये सब आपको जानना है। देखिए प्रथम जैन संगति जो हुआ कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। और दूसरा कहाँ हुआ? वल्लभी गुजरात में। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। और ये कब हुआ? 300 BC में, 300 ईसा पूर्व में हुआ। और इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे जी? स्थूलभद्र थे। और यहीं पे जो है जैन धर्म 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। किसमें? दिगंबर और श्वेतांबर में। दिगंबर कौन? जो नग्न अवस्था में रहेगा। श्वेतांबर कौन? जो आपका श्वेत वस्त्र धारण करेगा। और दिगंबर का अध्यक्ष कौन? भद्रबाहु। और श्वेतांबर का अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र। माने जितना दिगंबर संप्रदाय था इसका बॉस कौन था? भद्रबाहु। और श्वेतांबर कौन था बॉस? स्थूलभद्र। तो पहला में क्या सीखे आप लोग कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। कब हुआ? 300 BC में। आपका जो चेयरमैन कौन था इसका? स्थूलभद्र। और ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर जो है कपड़ा नहीं पहनते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब देखिए दिगंबर का बॉस कौन? भद्रबाहु। और आपका श्वेतांबर कौन? कि दूसरा कहाँ हुआ? वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। वल्लभी गुजरात में। और ये कब हुआ? 512 AD में, 512 ईस्वी में। अब इसके चेयरमैन कौन? देवर्षि क्षमा सरमन। कौन हुआ जी? देवर्षि क्षमा सरमन। कौन हुआ जी? देवर्षि क्षमा सरमन। और इसमें क्या हुआ? बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन, जितना जैन धर्म का बिखरा हुआ ग्रंथ यहाँ हमारा छिटपुट अवस्था में था उसको क्या किया गया? एक जगह इकट्ठा करने का बात किया गया। तो पहला कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। दूसरा कहाँ हुआ? वल्लभी गुजरात में। पहला कब हुआ? 300 BC। दूसरा कब हुआ? 512 AD में। पहला का चेयरमैन कौन? स्थूलभद्र। दूसरा का चेयरमैन कौन? देवर्षि क्षमा सरवण। पहला में क्या हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब दूसरा में क्या हुआ? बिखरे जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब देखो ये 2 चीज आपको जल्दी मिलेगा नहीं, संलेखना और संथारा प्रथा। ये 2 फैक्ट है जो आजकल प्रचलन बढ़ गया है एग्जाम में पूछने का। आपको जल्दी जो है छोटा मोटा बुक मिलेगा नहीं। अब देखो संलेखना पूछ देगा कि संलेखना और संथारा प्रथा का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? जैन धर्म से। अब है क्या? संलेखना प्रथा जो होता है उपवास के द्वारा प्राण त्याग देना। जैन धर्म में उपवास करके प्राण को त्याग देगा उसे क्या बोलेंगे? संलेखना। और संथारा प्रथा क्या होता है? जब लगता है कि मृत्यु निकट है तो एकांतवास में चले जाना है। अब देखे होंगे कि जब पारसनाथ में उसको जो है, पारसनाथ को क्या किया गया था कुछ साल पहले? अभी विवाद क्यों होता? विवाद पारसनाथ में उसको पिकनिक स्पॉट जो है वहां पे करा था। तो वहां पे बहुत सारे देखे होंगे जैन तीर्थंकर जो मर गए, जैन गुरु मर गए। उन लोग यही प्रथा का यूज किए थे। किसका? संथारा प्रथा का। अपना रूम में बंद हो गए, एकांतवास से चले गए और मर गए, इसलिए क्रांति हो गया था। तो याद रखिएगा संथारा प्रथा जब लगने लगेगा उनको कि हमको मृत्यु मेरा निकट है, क्या करना है? एकांतवास में जाके त्याग देना है। और संलेखना क्या होगा? उपवास के द्वारा प्राण को त्याग देना। अब ये 2 चीज तो हो गया क्लियर। अब समझो जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मकांड विश्वास करता है। ये जो पूरा जैन धर्म में किसे विश्वास करता है? पुनर्जन्म और कर्मकांड पर विश्वास करता है, कर्मवाद पर विश्वास करता है। अब देखो जैन धर्म इतना जो जैन धर्म का विकास हुआ और आज भी कहीं ना कहीं लोग, बहुत सारे लोग जैन धर्म को मानते हैं
अब पूरा विश्व के लोग मानते हैं। और जैन धर्म में आप देखेंगे बहुत अमीर अमीर लोग जुड़ा हुआ है, एक से एक विद्वान विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग और अमीर अमीर लोग जुड़ता है। तो क्या रीजन है कि आज भी जो है जैन धर्म को मैंने लोग कितने पूछते हैं? उसका सबसे बड़ा रोल जो निभाया प्राकृत भाषा। देखिए उस वक्त सबसे बड़ी भाषा क्या थी? संस्कृत। लेकिन संस्कृत जो है सब बोल नहीं पा रहा था, सब पढ़ नहीं पा रहा था। आम लोगों की बोलचाल की भाषा उस वक्त क्या थी? प्राकृत भाषा थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धमगधी भी कहते हैं। या क्वेश्चन में आपका पूछ देगा क्या भाषा थी? प्राकृत। वो ऑप्शन नहीं रहेगा, क्या होगा? अर्धमगधी। तो अर्धमगधी को भी मार देना है। तो याद रखिएगा कि आम बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत या फिर अर्धमगधी थी। अब देखो ये दो चीज आपको जानना है, सांख्य दर्शन और मथुरा कला। देखिए ये पूरा जैन धर्म जो महावीर जो ग्रहण किए जितने सारे चीज किस दर्शन से लिए हैं? सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन है? महर्षि कपिल। कौन है जी? महर्षि कपिल है। अब मथुरा कला, एक कला का है संबंध, मथुरा कला का संबंध। जितने सारे दैन में मूर्ति उर्ति जो बना है, जितने सारे जो स्थापित कला बना है, कौन कला में बना है? मथुरा कला में। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन? कपिल। और सांख्य दर्शन से महावीर जो है बहुत सारे से लिए हैं। और दूसरा मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अब देखो मथुरा कला, अच्छा एक चीज और यहाँ क्वेश्चन बनता है, मथुरा कला फला फूला किस काल में? सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ? बताइए। कनिष्क के काल में सबसे अधिक, कनिष्क काल में जो मथुरा कला का विकास हुआ। अब देखो बाबू, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक, अब 24 जैन तीर्थंकर है और 24 प्रतीक है, लेकिन सब इंपोर्टेंट नहीं है। जो आपका इंपोर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका प्रतीक क्या लिखा हुआ है समझिए। सबसे पहले कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सार या वृषभ। वृषभ, सार या वृषभ, मतलब आपका ऋषभ देव के जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? सार है या क्या है? वृषभ है। दूसरा अजितनाथ कौन है? हाथी। कौन है अजितनाथ का? हाथी। तीसरा शांतिनाथ क्या है? हिरण। और पार्श्वनाथ का सांप। और महावीर का सिंह। महावीर का क्या होगा? पार्श्वनाथ का सांप, शांतिनाथ का हिरण और अजितनाथ का हाथी और ऋषभ देव का सार। फिर से बोलो, ऋषभ देव क्या होगा? सार। अजितनाथ क्या होगा? हाथी। शांतिनाथ का क्या होगा? हिरण। और पार्श्वनाथ का सांप और महावीर का सिंह। ये आपका जो है प्रमुख जैन तीर्थंकर उसके प्रतीक चिन्ह थे। अब समझो यहाँ पे कुछ जैन साहित्य। अब देखो जैन साहित्य को कहा गया था आगम। बोलेगा जैन साहित्य को क्या कहा था? क्या मारिएगा? आगम। क्या बोला था? आगम। तो याद रखिएगा कि जैन साहित्य क्या कहता है? आगम कहता है। अब एक कल्प सूत्र जो प्रमुख जैन साहित्य लिखा हुआ है, कल्प सूत्र का रचनाकार कौन है? भाद्रबाहु। कल्प सूत्र का रचना भाद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में किया था। किसमें? संस्कृत भाषा में। लेकिन पूरा जैन धर्म का विकास में किस भाषा का महत्वपूर्ण रोल रहा? प्राकृत या फिर अर्धमगधी। अब देखो परिशिष्ट पर्व, इसका रचनाकार कौन है? हेमचंद्र सूरी। कौन है? हेमचंद्र सूरी। भगवती सूत्र, आप लोग 16 महाजनपद जो हम पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो वहां क्वेश्चन आया था कि किस जैन ग्रंथ में आपका जो है 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है? किसमें? वही भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया, उनका रहन सहन, तौर तरीका, क्या ज्ञान दिए उन लोग, उनका पूरा चर्चा किया गया। और साथ साथ में 16 महाजनपदों के बारे में भी उल्लेख किया गया। अब देखो आचरण सूत्र, ये क्या हो जाएगा? जैन भिक्षुओं के आचार नियम। जैन भिक्षु लोग किस तरह से रह रहे थे, किस तरह जीवन यापन कर रहे थे, उनका नियम क्या था, रहने का तरीका क्या था, उन पूरा उल्लेख कहाँ किया गया? आचरण सूत्र में। तो देखिए 4 किताब है, 4 साहित्य है। पहले जानो कि जैन साहित्य क्या बोलते हैं? आगम। कल्प सूत्र का रचना कौन क्या है? भाद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व कौन क्या है? हेमचंद्र सूरी। और भगवती सूत्र में क्या उल्लेख किया गया? महावीर के जीवन के बारे में और 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और आचरण सूत्र में क्या हो जाएगा? जैन भिक्षुओं के आचार और नियम के बारे में चर्चा किया गया। अब देखो यहाँ पे पहले समझो कि महावीर स्वामी का समकालीन शासक। क्वेश्चन पूछेगा कौन बुद्ध का समकालीन था, कौन महावीर का समकालीन था, कौन दोनों का समकालीन था। समझ रहा ना? तो यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा आप लोगों को, इसे ध्यान समझिए कि महावीर स्वामी के समकालीन राजा कौन कौन थे। तो कौन कौन होगा? बिंबिसार। कौन है जी? बिंबिसार है। फिर कौन है? अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत, दधिवाहन और चेटक। इसमें आपको 3 तो याद रखना है। कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके अलावा चंडप्रद्योत, दधिवाहन और चेटक। टोटल 6 राजा याद किया आप लोग। अब देखो अन्य कौन कौन राजा था जो जैन धर्म को मानता था, मैंने अन्य प्रमुख राजा जो जैन धर्म को माने थे। कौन कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके काल में जैन धर्म का विकास सबसे अधिक हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और ये फिर कलिंग राजा कौन? खारवेल। फिर कौन? राष्ट्रकूट शासक कौन? अमोघवर्ष। ये प्रमुख राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब देखो जैन धर्म का कुछ मंदिर भी है, ज्यादा नहीं है,
2-3 मंदिर जो आपको जानना है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है जी? माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। वहीं पे आपका दिलवाड़ा का क्या है? जैन मंदिर है। तीसरा, अब दूसरा जो है पार्श्वनाथ का मंदिर, ये जानते होंगे गिरिडीह में है, झारखंड का गिरिडीह में है कि नहीं? पार्श्वनाथ का जैन। और गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक, श्रवणबेलगोला कर्नाटक। तो 3 मंदिर हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर और गोमतेश्वर की मूर्ति। अब आप लोग करना क्या है, इसको पूरा हो सके तो नोट्स बनाइए आप लोग अच्छा से, और जितना ऑब्जेक्टिव बनता है इसका वो पूरा ऑब्जेक्टिव को बनाइए। इससे क्या होगा, इसको पढ़ने के बाद अब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव अब क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इससे धीरे धीरे करके आप लोग करना है सब काम, ठीक है।